वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा दिसंबर महीने के 8 से 14 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और बिहार मद्य निषेध इत्यादि जो एग्जाम आपके होंगे 6 महीने के अंदर, उसके लिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर पार्ट 2। साथियों, पहला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अब थीम क्या था इस बार का? तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। क्या थीम था? तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष हैं सल्वाडोर सिया चिटानो। कौन है? तो सल्वाडोर सिया चिटानो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथियों अध्यक्ष हैं। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो बांग्लादेश ने 51वां मैत्री दिवस मनाया साथियों। साल 1971 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने के लिए यह 6 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में साथियों मनाई गई थी। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। कौन है साथियों? तो शेख हसीना। साथियों, भारत के जो पड़ोसी देश आपके हैं वो 9 हैं, 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के पड़ोसी में सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संप्रीति थल सेना अभ्यास साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को फोकस कंट्री चुना गया साथियों। और बांग्लादेश के एक प्लेयर है तमीम इकबाल, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वजीफा नजरीन K2 फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है साथियों। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप साथियों जीता है। मुवीज छात्रवृत्ति का ऐलान साथियों किसने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। सिलहट सिलचर महोत्सव भारत और किस देश के संबंधित को चिन्हित करने के लिए मनाया गया साथियों? तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए मनाया गया और यह साथियों असम की बराक घाटी में मनाया गया। साथियों याद रखना, असम में है बराक घाटी। कौन सी घाटी? तो बराक घाटी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है साथियों। एक बंधन बैंक भी साथियों है। तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना बढ़ाया है? तो 0.35% बढ़ाया है। और अब रेपो रेट कितना हो गया? तो 6.25% साथियों। अब आरबीआई का रेपो रेट हो गया। रेपो रेट है क्या साथियों? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देती है और बैंक इस कर्ज से ग्राहक को ऋण देता है। रेपो रेट कम होने का मतलब है ग्राहक अब कम दामों में भी होम लोन और व्हीकल लोन ले सकते हैं। लेकिन रेपो रेट साथियों बढ़ाया गया है कितना? तो 0.35% बढ़ाया गया है साथियों। अब रिजर्व बैंक ने बढ़ाया है। तो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। फर्स्ट गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ साथियों। शक्तिकांत दास आरबीआई के कैंबे नंबर के गवर्नर हैं। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है साथियों। और चेन्नई का उपनाम है सुपर प्रसारित नगर के नाम से जानते हैं चेन्नई को। और यहाँ पे उद्घाटन जो किया गया है साथियों, ये केंद्रीय अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया साथियों। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्हीं के द्वारा साथियों किया गया है। अब तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य साथियों कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा तमिलनाडु ने शुरू की। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर है और तमिलनाडु में है पिल्लूर बांध। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषि कानिटकर को नियुक्त किया गया है भारतीय महिला क्रिकेट कोच के बल्लेबाजी के रूप में साथियों। अब बीसीसीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और मुंबई में साथियों वानखेड़े स्टेडियम है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों बीसीसीआई के बारे में मैंने बताया भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा फिजी में और थीम है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथियों। क्या थीम है? तो हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व हिंदी सम्मेलन का साथियों थीम है। अब पहला हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा नागपुर में मनाया गया था। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 15 सितंबर को मनाया जाता है साथियों क्या? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, सॉरी 14 सितंबर को साथियों। कब? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। और फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रैंक वैनीमारामा फिजी के प्रधानमंत्री है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टेलीमेडिसिन सेवा की संजीवनी पर 8 करोड़ लोगों ने डॉक्टरों से सलाह लिया है। यह किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा साथियों यह संचालित किया गया था। अब साथियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका जवाब आपका है मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री साथियों। अब ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री साथियों। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है जनजातीय कार्य मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। कोयला और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी है कोयला और खान मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है कानून एवं न्याय मंत्री। पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। रेलवे और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र शेखावत जी जो आपके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्री हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 7 दिसंबर को साथियों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अब 7 दिसंबर को मनाया गया। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को साथियों। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। अब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल
1891 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में इन्हें दिया गया था भारत रत्न साथियों। अब साथियों भारत रत्न, तो भारत रत्न सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया था। वह 3 व्यक्ति को कब दिया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और कब कब दिया गया ये भी बताना साथियों, मतलब कब दिया गया? 1954 में दिया गया साथियों, एक ही बार दिया गया था। तीनों व्यक्ति कौन थे? इसका जवाब देना है क्रमशः कमेंट में साथियों। विश्व एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को मनाया गया। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया साथियों? 7 दिसंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में योगेंद्र अलग 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो अर्थशास्त्र से है साथियों। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान। और यह एडम स्मिथ की पुस्तक कब आई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों में बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी को विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी को विकसित किया है। और इस प्रणाली का नाम क्या है? तो सिंधुजा फर्स्ट इस प्रणाली का नाम रखा गया है। सिंधुजा का अर्थ क्या है? तो समुद्र से उत्पन्न साथियों। क्या अर्थ है? समुद्र से उत्पन्न। और यह कहां? तो आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के 100 प्रभावशाली महिलाओं में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें है प्रियंका चोपड़ा, दूसरे हैं आपके एविएशन इंजीनियर शिरीषा बादला, तीसरे हैं आपके बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री। साथियों याद रखना, गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार दिया गया था टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के लिए। टॉम ऑफ सेंट अर्थात रेत की समाधि के लिए। ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था आपका उसमें पूछा गया था आपका 67 वाला साथियों, 67 जो बीपीएससी हुआ था इसमें पूछा गया था। और बिहार सचिवालय का एग्जाम जो हुआ साथियों उसमें ही पूछा गया था कि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया पुस्तक टॉम ऑफ सेंट को दिया गया था किस कौन सा पुरस्कार? तो बुकर अवार्ड साथियों। अब चौथे व्यक्ति थे साथियों आपको आपके सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावेला। कौन थी? तो स्नेहा जावेला। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो गूगल ने साथियों शुरू किया। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को हुई। और गूगल के फाउंडर है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। गूगल ने आपका स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया। नेस्कॉम और गूगल डिजिटल वाणी कॉल सेंटर के लिए समझौता साथियों किया। किसने? तो नेस्कॉम और गूगल डिजिटल वाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए आपस में क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर साथियों हस्ताक्षर किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया है। और यह फाइनल मैच 18 दिसंबर को कतर के लुसैले आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हो रहा है साथियों। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है साथियों। ये भी साथियों पूछा गया है आपका सचिवालय के एग्जाम में। विश्व कप के लिए 32 टीम प्रतिस्पर्धा करेगी इस फीफा वाले में साथियों। कितने टीम? तो 32 टीम साथियों करेगी। अब देखो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रूस में आयोजित किया गया था, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता साथियों। क्रोएशिया, तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब फुटबॉल साथियों, तो फुटबॉल का जन्म कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब स्थापित किया गया था। और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था आपकी फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई साथियों। ये भी साथियों पूछा गया है कि फ्रांस की राजधानी फीफा की स्थापना कहां की गई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। और पेरिस है सीन रिवर के किनारे। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या है 11। रग्बी फुटबॉल में 15 है। बेसबॉल खो खो में 9 है। जिम्नास्टिक में 8 है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 है। वॉलीबॉल में 6 है। बास्केटबॉल में 5 है। और पोलो में 4 है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिपरी के 100 रक्षा कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थान क्या है? तो 42वां साथियों। कितने नंबर पे है? 42 स्थान पर। और प्रथम स्थान पर साथियों अमेरिका है।
इस रिपोर्ट में हथियारों की बिक्री में HAL को 3.3 मिलियन डॉलर के साथ 42वां स्थान दिया गया साथियों, और 2021 में 1.8 बिलियन डॉलर की बिक्री के साथ HAL को 63वें स्थान पर साथियों रखा गया था। अब सिप्री की रिपोर्ट साथियों है, तो सिप्री के निर्देशक कौन है? तो डैन स्मिथ है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो स्टीफन लोफवेन है। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में हुई, और मुख्यालय कहाँ है? तो सोलाना, स्वीडन में इसका मुख्यालय साथियों। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। अब अगला प्रश्न है आपका, कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, और यहाँ पे राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु में साथियों आपका है अगस्त मरई हाथी अभयारण्य साथियों तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया जाएगा। उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमणों का विरोध करने के साहस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स, जो 1927 में शुरू हुई थी, के द्वारा दिया जाता है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेनियन हर्वेनिया यूक्रेन की साथियों करेंसी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। जॉन F कैनेडी पुरस्कार किसको दिया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डोमिनिक लेपियर आपके मेरिकेस ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक साथियों। अब इस साल में आई महत्वपूर्ण पुस्तक ममता बिहाइंड 2021 जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है। द एंजेलिस ऑफ कैलाश पुस्तक सुविधा प्रसाद। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष गर्ग है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक है उमादास गुप्ता का लिखा हुआ। किसका? तो उमादास गुप्ता का लिखा हुआ। द ग्रेट टेक गेम ऑफ पुस्तक के लेखक अरुंधति सूरी। बैचलर डैड तुषार कपूर। टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि गीतांजलि श्री के द्वारा साथियों लिखा गया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव शॉ। हाउ टू अर्थ गॉड्स ब्यूटी सुधा मूर्ति। विल पावर के लेखक है सुजन मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां जीवेश नंदन के द्वारा लिखा गया है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के विमन जलान है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नावा के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। नीडर शासन पुस्तक लेखक कौन है? किरण बेदी, वही हुआ साथियों। इसका अंग्रेजी है फियरलेस गवर्नेंस। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया बिगिनिंग्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सम्मत के द्वारा यह पुस्तक साथियों लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। सिटी ऑफ जॉय फ्रीडम एट मिडनाइट डायनामिक लेपियर के द्वारा साथियों लिखा गया है। किसके द्वारा? तो डायनामिक लेपियर के द्वारा सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम ऑफ मिडनाइट पुस्तक लिखा गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ONGC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिंह बने हैं ONGC के अध्यक्ष। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और ONGC की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 1956 को ONGC की साथियों स्थापना हुई थी साथियों। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 9 दिसंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया है? तो मेघालय में किया गया है, और इस स्टार्टअप के लिए मेघालय सरकार ने टेक ईगल के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? तो टेक ईगल के साथ साझेदारी की है। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के गवर्नर है BD मिश्रा। मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। नोकरिक नेशनल पार्क मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में है। और बलफक्रम नेशनल पार्क कहां पर है? तो मेघालय में है बलफक्रम नेशनल पार्क। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फोर्ब्स एशिया की सबसे उदार परोपकारी लोगों की लिस्ट में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? तो गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता। एशिया के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी जो साथियों ये हैं आपके, और HCL के टेक्नोलॉजी
HCL टेक्नोलॉजी के शिव नादर को शामिल किया गया है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के अशोक सूता को साथियों इसमें शामिल किया गया है। अब साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो गोबलिन मोड को साथियों चुना गया। किसे? तो गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर को चुना गया। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 पैरामैक्सिस को चुना गया। मरियम वेबस्टर ने आपका वर्ड ऑफ द ईयर चुना गैस लाइटिंग को साथियों। किसे? तो गैस लाइटिंग को। और गोबलिन मोड चुना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुधार EAG पुरस्कार जीता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा साथियों। किसने जीता साथियों? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है साथियों। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, देखो साथियों, यह जो आपका है, रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में बैंक ऑफ बड़ौदा को EAG पुरस्कार दिया गया साथियों। और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो पहला कौन सा साथियों है? तो SBI है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है। इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1908 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो हंसमुख अधिया इसके चेयरमैन हैं। और MD एंड CEO कौन है? तो संजीव चड्डा इसके MD एंड CEO हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो EAG पुरस्कार साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं नाबार्ड के साथियों नए अध्यक्ष। अब नाबार्ड, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। और इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजीव केवी बने हैं इसके चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने हैं भारत के 77 नंबर के ग्रैंड मास्टर। और 75 ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वी प्रवीण थे चेन्नई के। और 76 कौन थे? तो प्रणब आनंद बेंगलुरु के थे। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और यह कब बने? तो 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विश्वनाथन आनंद बने साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। अब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1926 में इसकी स्थापना हुई। अब अगला प्रश्न है साथियों आपका, बाजरा 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह का आयोजन कहां हुआ? तो रोम में होगा साथियों। कहां पे होगा? रोम में होगा। बाजरा 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह साथियों। अब साथियों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसका आयोजन इटली की राजधानी रोम में करेगा साथियों। कब करेगा? 2023 में करेगा साथियों। और उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित साथियों रहेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ? साथियों गोवा में हुआ। गोवा में हुआ। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? साथियों गोवा के राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा में साथियों नंदा झील है। और नंदा झील को शामिल किया गया रामसर स्थल में। साथियों गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा साथियों। और देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला गांव कौन सा है? गोवा है साथियों। 37 वाला 2023 में गोवा में होगा। 36 वाला साथियों कहां पे हुआ? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्लीन एथॉन का आयोजन कहां हुआ? तो मिरीमारा बीच पे हुआ। और मिरीमारा बीच कहां पे है? गोवा में साथियों, याद रखना ये साथियों। अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहां मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने स्थानीय डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने की घोषणा की है? तो इसरो ने की है साथियों, इसरो ने। अब इसरो तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसके चेयरमैन कौन है? S सोमनाथन है। और इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जापान, इटली और कौन सा देश मिलकर 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रिटेन साथियों। कौन? तो ब्रिटेन। अब इटली, जापान और ब्रिटेन है साथियों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जापान के बारे में आपने क्या क्या सीखा अब तक जापान के बारे में साथियों। मैं कई बार साथियों बताया हूं आपको जापान के बारे में। अब साथियों इटली के बारे में जानते हैं, आज ब्रिटेन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है।
अब जानते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी है रोम, इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला, इटली की करेंसी है यूरो, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है ये इटली की राजधानी रोम में है। कहां पर है? तो रोम में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एडन हजार्डे इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो यह बेल्जियम के साथियों है। अब बेल्जियम के हैं तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एलेक्जेंडर डी कोरकोरो, और करेंसी क्या है? यूरो। अब साथियों फुटबॉल, तो फुटबॉल में से साथियों और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो डुरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? तो बीसी राय ट्रॉफी, आपका फिर संतोष ट्रॉफी, मडेका कप, सुब्रतो कप और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इत्यादि दिया जाता है साथियों फुटबॉल में। और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या। साथियों रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब हिमाचल प्रदेश, तो राजधानी क्या है? शिमला, और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा कितना है? 3, लोकसभा कितना है? 4। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां बना? तो धर्मशाला में बना। और भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन साथियों कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एक व्यक्ति के लिए मतदान केंद्र बनाया गया, और वह मतदान केंद्र कहां बनाया गया और किस राज्य में बनाया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सीनू अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अशोक लीलैंड, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1948 को अशोक लीलैंड की स्थापना हुई थी साथियों। और साथियों मैंने भी जस्ट बताया टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना हलावत बनी है। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष साथियों। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 87 है साथियों। अब इस सूची में यूनाइटेड अरब अमीरात प्रथम स्थान पर। कौन प्रथम स्थान पर साथियों है? तो यूएई इस सूची में प्रथम स्थान पर है। और यूएई के पासपोर्ट के साथ आप साथियों 180 देश की यात्रा बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं साथियों। और जापान साथियों इसमें 24 स्थान पर है। और जापान का पासपोर्ट होने के साथ साथियों आपका 171 देशों की यात्रा आप आसानी से कर सकते हैं। अब सूचकांक के बारे में बात करते हैं तो विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 136 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 135 है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में नॉर्वे प्रथम है और भारत का स्थान 123 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107 है। और चीन के साथ कई सारे देश आपके इसमें प्रथम स्थान पर, यानी कि 17 देश में प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान साथियों कितना है? तो 150 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना साथियों? तो 180 है। और नॉर्वे की राजधानी क्या साथियों? ओस्लो। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट 2022 की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण बनी है। निर्मला सीतारमण इस लिस्ट में 37वें स्थान पर है और 2021 में इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण 37वें स्थान पर थी। अब यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन प्रथम स्थान पर साथियों कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेयन इस सूची में प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम बनाने के लिए जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने साथियों लॉन्च किया है जेंडर टूल किट। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। अब फेडरल रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसकी स्थापना हुई 1913 में साथियों। कब हुई? 1913 में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहां
किस राज्य में हुआ है? तो केरल में हुआ साथियों। कहाँ हुआ? केरल में कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 11 दिसंबर को इस टर्मिनल का संचालन शुरू किया साथियों। अब केरल ने साथियों शुरू किया तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा साथियों कितना है? तो 20 है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीना नायर को किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के साथियों प्राइम मिनिस्टर है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में वर्ल्ड वॉच की टीम ने पक्षियों की एक नई प्रजाति लूसी ब्रेन बैबलर की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश की वर्ल्ड वॉचर्स की टीम ने लूसी ब्रेन बैबलर एक पक्षी की नई प्रजाति की खोज की है। अब अरुणाचल प्रदेश साथियों, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा बाघ रिजर्व है, कमलांग बाघ रिजर्व है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा करने की घोषणा की गई साथियों, और यह किसने किया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी खोजने में मदद के लिए एंड टू एंड सेवा पोर्टल शुरू किया है? तो कर्नाटक ने साथियों एंड टू एंड सेवा पोर्टल शुरू किया है। किसने? तो एंड टू एंड सेवा पोर्टल कर्नाटक ने साथियों शुरू किया है नौकरी खोजने में मदद के लिए साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो टेरी ने आपका कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन शुरू करने की घोषणा की है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो कॉल करने वाले व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में बताएगा, यही साथियों आपका है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। अब देखो, टेरी ने शुरू किया है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1997 को टेरी की स्थापना हुई। टेरी के चेयरमैन कौन है? तो पीडी वघेला टेरी के चेयरमैन साथियों है। अब अगला प्रश्न है आपका, डीना वोलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो पेरू की बनी है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और पेरू की करेंसी क्या है? तो पेरुवियन सोल पेरू की करेंसी है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, श्वास मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु सरकार ने श्वास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। श्वास का फुल फॉर्म क्या है? तो सैनिटेशन वर्कर हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना। और फिर से साथियों रिपीट कर रहा हूं, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सैनिटेशन वर्कर हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। अब तमिलनाडु ने साथियों शुरू किया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? 11 और लोकसभा 39। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य और गई दीप रथ महोत्सव कहां हुआ साथियों? तमिलनाडु में हुआ। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां पर हुई? तो तमिलनाडु में हुई साथियों। और साथियों तमिलनाडु के एक नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश से साथियों अनुपूरक बजट पेश किया है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस रिवर के किनारे है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा कितना है? 31। लोकसभा कितना है? 80। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। पिलभित नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो मैकलाघिलिनी, लोवेरोनो और मेडो डुप्लाटिस ने यह वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार साथियों जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसा बने हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर आनंद में है। आनंद कहां पर है? गुजरात में साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में साथियों इसकी स्थापना हुई। अब टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना हलावत बनी है। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय साजी के भी बने हैं। और अशोक लीलैंड के कौन बने हैं? तो सोनू अग्रवाल बने हैं अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ।
अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस साथियों 2 दिसंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। साथियों यह क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर और विश्व मृदा दिवस साथियों कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया। साथियों मिट्टी का अध्ययन किसमें होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस साथियों अगला प्रश्न है आपका, मनोहर पारिकर हवाई अड्डा, इसका अन्य नाम है मोपा एयरपोर्ट। तो मनोहर पारिकर हवाई अड्डा या मोपा एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित साथियों है। कहां पर है? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और साथियों गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। माधी वन्यजीव अभयारण्य साथियों कहां पर है? तो माधी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर है? तो पणजी में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा गया है? तो अमेरिका में साथियों। अब $1 और $5 की नोट पर अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मालिग्रो का साथियों इमेज छापा गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हुरून ग्लोबल 2022 में 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो 5वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका की एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और अमेजन और टेस्ला इसमें शामिल हुई है। दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत के साथ भारत 5वें स्थान पर है साथियों। कितने साथियों? तो 5वें स्थान पर रहा भारत साथियों। दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत 5वें स्थान पर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिर्फ शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय कंपनी में रही साथियों, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज साथियों इस 7 भारतीय कंपनी में पहले स्थान पर रही, यानी कि दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनी में साथियों भारत का स्थान कितना? भारत की कितनी कंपनी शामिल हुई? तो 7। और इसी के साथ भारत कितने स्थान पर रहा साथियों? तो 5 स्थान पर रहा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के बीच देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया है? तो केरल को साथियों। किसको? केरल को देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा कितना है? 9। लोकसभा कितना है? 20। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क कहां पर है? तो केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? तो केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब साथियों? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु बना साथियों। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? 18 और लोकसभा कितना है? 39। अगस्त मलई हाथ के दौरान तमिलनाडु में है। और करतगई दीप रथ महोत्सव कहां हुआ साथियों? तमिलनाडु में हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत के कितने नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो 9 नंबर की बनी साथियों है, यानी कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी है? 9 राष्ट्रीय पार्टी है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी थी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस राज्य के बीच काशी तमिल संगम ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच साथियों? तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच साथियों काशी तमिल संगम ट्रेन चलाने की घोषणा की गई साथियों। अब तमिल संगम का आयोजन काशी में हो रहा है। काशी तमिल संगम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है साथियों। काशी तमिल संगम महोत्सव का समापन भी हो चुका है। तो यह साथियों कब से कब तक चला, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा बनी है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। नाबार्ड के कौन बने हैं? साजी केबी बने हैं। अशोक लेलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय
डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसा बने हैं। कौन बने साथियों? तो विनेश सीसा बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर अवार्ड किसे दिया गया? तो जोस बटलर को दिया गया और सीदरा अमीन को दिया गया। इंग्लैंड के कप्तान है जोस बटलर और महिला क्रिकेटर है आपकी सीदरा अमीना। यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का पुरुष में किसे दिया गया? जोस बटलर को दिया गया और महिला में किसे दिया गया साथियों? तो सीदरा अमीन को दिया गया। अब साथियों जनवरी महीने के महिला और पुरुष दोनों देखते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जनवरी के साथियों कौन बने हैं? तो हीदर नाइट्स इंग्लैंड के थे, इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा। फरवरी के एमियल केर को दिया गया, न्यूजीलैंड के है, महिला साथियों ये सब है। मार्च के कौन है? तो राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया की है साथियों। अप्रैल की कौन बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की बनी। मई की कौन बनी? तूबा हसन बनी, पाकिस्तान की है। जून की कौन बनी? तो मैरी जेन कैप बनी। और जुलाई की कौन बनी? तो एम्मा लैम जो इंग्लैंड की है ये बनी। अगस्त की कौन है? तो अगस्त महीने की जो बनी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये बनी तहालिया मैक्रा ऑस्ट्रेलिया की साथियों है। सितंबर महीने की कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर भारत की है। अक्टूबर महीने की कौन बनी? तो निदा डार जो पाकिस्तान की है, निदा डार ये बनी साथियों। और जनवरी महीने के साथियों पुरुष में देखते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। तो जनवरी महीने का कौन बना? तो कीगन पीटरसन जो दक्षिण अफ्रीका के थे। फरवरी महीने का कौन बनी? तो श्रेयस अय्यर भारत के थे। मार्च महीने कौन बने? तो बाबर आजम पाकिस्तान के थे, ये बनी। अप्रैल महीने के कौन बनी? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मंथ साथियों तो केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये बनी। मई महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो एंजेलस मैथ्यूज श्रीलंका के हैं, ये बनी। जून महीने के कौन बने? तो जानी वेरस्टो इंग्लैंड के हैं, ये बने। जुलाई महीने के प्रभास जयसूर्या कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, ये बनी। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन जीते? तो सिकंदर रजा जी मुंबई के हैं, सिकंदर रजा साथियों। और सितंबर महीने का मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं और अक्टूबर महीने का विराट कोहली जो भारत के साथियों हैं। कहाँ के साथियों? तो भारत के हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बदरी गाय की आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है? तो उत्तराखंड ने स्वदेशी बदरी गाय की आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। अब उत्तराखंड ने साथियों बनाई है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यसभा कितना है? 3। लोकसभा कितना है? 5। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका नाम वर्तमान में है रामगंगा नेशनल पार्क और पहले इसका नाम था हैरी नेशनल पार्क। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और यह कहां पर है? तो यह उत्तराखंड में है। सूर्यधार झील देहरादून में है साथियों। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति उत्तराखंड में मिली और लखपति दीदी मेले का शुभारंभ साथियों कहां पर हुआ? तो उत्तराखंड में साथियों हुआ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग 2022 चैंपियनशिप जीता साथियों? तो हैदराबाद ने साथियों जीता है। अब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने यह चैंपियनशिप जीती साथियों। इसका फाइनल आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। कहां हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को बोला जाता है। पहला वाल्मीकि विश्वविद्यालय तेलंगाना को बोला जाता है, यानी कि पहला वाल्मीकि विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो हैदराबाद में साथियों खुला। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में साथियों शामिल किया गया। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी रिवर पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पे साथियों है। बोनालू महोत्सव और कनुमा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है बनालू महोत्सव और कानुमा त्योहार साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अंडर 18 लड़कियों की टीम में रग्बी एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीता साथियों? तो भारत ने जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहां स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल्स पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ साथियों? तो ये साथियों फ्रांस में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? तो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस की पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यूनेस्को के चेयरमैन कौन है और इसकी स्थापना कब हुई, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में साथियों है। तो साथियों ये था आपका साथियों सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।